मुंबई में हनुमान चालीसा पर मचे सियासी घमासान की नवनीत राणा और उनके पति को 6 मई तक जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले की 29 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने खारिज की है मांग पुलिस कस्टडी की। 6 मई तक न्यायिक हिरासत में राणा दंपति को भेज दिया गया है। दोनों अलग अलग जेल में उन्हें ले जाया गया है। नवनीत को भायखला महिला जेल में रखा जाएगा। रवि राणा को आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से धाराएं लगाई हैं पुलिस ने, उसमें राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप भी लगाया गया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस भी दर्ज किया गया है। राजद्रोह का केस भी लगाया गया है। और फिलहाल पुलिस कस्टडी की मांग तो कोर्ट ने ठुकरा दी, लेकिन 6 मई तक की न्यायिक हिरासत यानी कि जेल में भेज दिया है। 29 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। इसके लिए अभी उनको आज जुडिशियल कस्टडी दिया गया है। हाँ। बेल एप्लीकेशन इज केप्ट ऑन 29। हाँ। हम लोग हमारा सेस 27 को देने वाले हैं। अच्छा। हाँ। तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। सेडिशन किस बेस पे लगाया आप लोगों ने? यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ इन्होंने जो ये किया है, गवर्नमेंट मशीनरी को जो चैलेंज किया है, उसकी तहत से इसको 120 सेडिशन का, क्योंकि उनको 149 का नोटिस भी दिया था। अगर वो दूसरे के घर में उनके परमिशन बिना भी, जिसके घर में जाना चाहते थे वो महाराष्ट्र के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, और उनको चैलेंज करते हुए अगर किसी के घर में जाना है तो उसकी परमिशन लेनी जरूरत है। परमिशन ना लेते हुए जब 149 की नोटिस दी गई कि मत जाना, उसके बाद भी उन्होंने स्टेट मशीनरी को चैलेंज किया कि हम जाएंगे ही। इसके लिए उनको चलिए, वकील का कहना है कि सामने वाला शख्स जो है वो मुख्यमंत्री है और आप इसे ऐसे किसी तरीके से जो है उनके घर नहीं जा सकते, परमिशन लेनी होती, लेकिन फिर भी नोटिस दिया गया था। और नवनीत राणा ने फिर भी वहां पर जाने की बात कही कि मैं बाहर खड़ी रहूंगी, मातोश्री में जाऊंगी, वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, लेकिन उसके बाद सेडिशन का नोटिस भी दिया गया और उसके बाद ही उनको गिरफ्तारी हुई है और कोर्ट में इस पूरे मामले को रखा गया है। और इस कारण से अब 14 दिन की जेल में उनको भेजा गया है। हनुमान चालीसा मामले में सेडिशन भी लगाया गया है नवनीत राणा और उनके पति पर भी। शिव सैनिकों का हंगामा भी हुआ है। वहीं किरीट सोमैया ये कह रहे हैं कि मुझे तो मारने की कोशिश थी। वहीं कुल मिलाकर के हनुमान चालीसा पर घमासान मुंबई में थमने का नाम नहीं ले रहा। नवनीत राणा को 14 दिन की जेल, 29 तारीख को अगली सुनवाई। रवि राणा और नवनीत राणा, कल हमने देखा जिस तरीके से मातोश्री के बाद लगातार हंगामा होता रहा था। हालांकि नवनीत राणा का भी ये पक्ष है, वो ये कह रही कि अगर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हूं तो इससे किसी की धार्मिक भावनाएं कैसे भड़क सकती हैं। तो अगर मैं वहां बैठ करके मातोश्री के बाहर पाठ करना चाहती हूं या फिर उच्चारण करना चाहती हूं तो मुझे क्यों रोका जा रहा है। इसको लेकर के संजय राउत जो है उनके बयान लगातार कल सामने आते रहे थे और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद ये धाराएं लगाई गई थी जिनमें राजद्रोह का मुकदमा भी लगाया गया था। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में राणा दंपति को भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। रवि राणा आर्थर रोड जेल में रहेंगे और नवनीत राणा भायखला महिला जेल में रहेंगी। हालांकि नवनीत राणा ने भी बाकायदा वो वीडियो पोस्ट किया था जिस पर उन्होंने कहा था कि शिवसेना ने अपने लोग भेजे। उन्होंने कहा था कि शिवसेना ने गुंडे भेजे हैं, वो मुझ पर हमला करवाना चाहते थे, लेकिन उन पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। वही देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए क्योंकि यहां पर पुलिस का खौफनाक भयानक दौर चल रहा है। तो एक तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई थी वो हटने का नाम नहीं ले रही थी और उसके बाद नवनीत राणा को गिरफ्तार किया गया था। रवि राणा उनके पति को भी साथ ही गिरफ्तार किया गया था। वहीं दूसरी तस्वीर आज की है, जिस वक्त वो जेल पहुंची, जिस वक्त वो कोर्ट पहुंची, कोर्ट में उन्हें प्रोड्यूस किया गया और तमाम धाराओं के तहत 14 दिन की जेल नवनीत और रवि राणा को हुई है। मुंबई आपको सीधा लिए चलते हैं। ये शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
ये शायद इस वक्त चल क्या रहा है? क्योंकि एक पक्ष, ठीक है, नवनीत राणा के ऊपर उनके वकील ये कह रहे थे, जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तो वो ये कह रहे थे कि हेटेड स्पीच है, धार्मिक भावनाएं भड़काने का, और जिससे धमकी दे रही थी वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक पक्ष नवनीत राणा और उनके वकीलों का भी होगा जब वो कह रही थी कि मुझ पर भी हमला किया गया, कोशिश की गई, गुंडे भेजे गए। जी, क्योंकि हम देख सकते हैं अब कि जो है नवनीत और रवि राणा को यहाँ से निकालकर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन लेके जाया गया है, जहाँ पे उनका कोविड टेस्ट होगा, जिसके बाद जो है कौन से जेल में रखा जाएगा उसकी जो है निर्णय लिया जाएगा। तो जब तक कोविड टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आता तब तक जो है नवनीत और रवि राणा को फिर से सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में रहना होगा। अब जैसे आपने मुझे पूछा कि अंदर आर्ग्यूमेंट्स क्या की गई थी, जहां हम देख सकते हैं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे प्रदीप गराट, उन्होंने ये कहा था कि इनके अगेंस्ट, यानी कि नवनीत और रवि राणा के अगेंस्ट सेडिशन का भी चार्ज लगना चाहिए। सेडिशन का ये मतलब होता है किसी ने उन्हें किसी का इंसल्ट किया हो। लेकिन अब जो है हम देख सकते हैं रिजवान मोचन जो एक हाई प्रोफाइल लॉयर है, और वो हाई प्रोफाइल लॉयर ने अपना आर्ग्यूमेंट रखते हुए ये कहा कि जहां उन्होंने खुद ना ही वो हनुमान चालीसा पढ़ने मातोश्री पहुंचे, ना ही हनुमान चालीसा पढ़ना किसी की इंसल्ट करना होता है, तो ये किसी की धार्मिक भावना उन्होंने अफेक्ट नहीं किया, ना ही किसी की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ उन्होंने खिलवाड़ किया, तो जिसके चलते सेडिशन का चार्ज कहां से लग सकता है। यहाँ तक कि कल जब हमने खुद ये रिपोर्टिंग की थी कि इनके अगेंस्ट एफआईआर हुई है नवनीत और रवि राणा के अगेंस्ट, तो उस एफआईआर में हमने देखा था कि सेक्शन 153, 135, 37 लगे गए थे, और उसके चलते उसमें ये कहा जाता है कि ये कम्युनल डिसहार्मनी का मामला होता है, और उसके अलावा भी जो है पुलिस की अगेंस्ट जो है बदसलूकी का मामला लग जाता है। लेकिन एक और हमने जैसे सुबह बताया था कि एफआईआर फिर से रजिस्टर की गई, जिसमें 353 के चार्जेस लगाए गए हैं नवनीत और रवि राणा के अगेंस्ट। तो इसमें जो है हमने देखा था कि रिजवान मोचन जो राणा दंपति के लिए अपियर किए, उन्होंने ये कहा कि जहां एक और एफआईआर दर्ज की गई, तो क्या वो एफआईआर प्रीवियस एफआईआर में नहीं वो चार्जेस मेंशन कर सकते थे, और ये सेडिशन का चार्ज ना ही किसी एफआईआर में लगाया गया है, ना ही रिमांड कॉपी में मेंशन किया गया। हम कुछ ही देर में हमें एक एक्सक्लूसिव रिमांड कॉपी भी दिखाएंगे हमारे दर्शकों के लिए, जिसके चलते अब हम ये समझ सकते हैं कि जहां ये रिमांड कॉपी में पहले मैं ये तस्वीरें दिखा दूं, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ से फिलहाल उन्हें निकाला जा रहा है, यहाँ से फिलहाल इन दोनों को कोरोना टेस्ट के लिए लेकर के जाया जा रहा है कि दोनों का पहले कोरोना टेस्ट होगा, फिर उसके बाद ही जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन लेकर के जाया जा रहा है, पहले सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में दोनों का पहले कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा, और रिपोर्ट आने के बाद इन्हें जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यश, अपनी बात पूरी कीजिए। सेडिशन जी, जैसे हमने आपको कहा कि हम एक्सक्लूसिव जो है रिमांड कॉपी दिखाएंगे नवनीत और रवि राणा की आपको। जैसे आपने बताया कि रिजवान मोचन जो नवनीत और रवि राणा के लिए पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि जो है अभी रिमांड कॉपी में एक नया चार्ज ऐड किया गया है 124A का। ये 124A का चार्ज है जो सेडिशन की बात करता है रिमांड कॉपी में। लेकिन जब हम देख सकते हैं कि ये जो एफआईआर रजिस्टर होती है जिसके बेसिस पे रिमांड कॉपी बनती है, लेकिन कल जो है ना ही सेडिशन का चार्ज, जब 2 एफआईआर की गई थी कल रात और आज सुबह, तो किसी में भी है ये 124 का सेडिशन का चार्ज नहीं लगाया गया था। ये जो है हमें एक्सक्लूसिव रिमांड कॉपी मिली है नवनीत और रवि राणा की पुलिस के द्वारा, जिसके बेसिस पे जो है प्रदीप गराट और पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी मांगी थी नवनीत और रवि राणा की, लेकिन जो है कोर्ट ने उसे दरखास्त करते हुए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो अब हम ये जैसे रिमांड कॉपी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो एक्सक्लूसिव हमें मिली है, जिसमें सिर्फ ना ही सिर्फ 124, लेकिन उसके अलावा भी हम देख सकते हैं बाकी चार्जेस, यानी कि 153 और 135 जो कल के एफआईआर में लिखे गए थे वो भी मेंशन किए गए हैं। तो जिसके चलते हम देख रहे हैं कि कल की एफआईआर के बुनियाद पे ये रिमांड कॉपी बनाई गई थी, लेकिन आज जो है एक और नया चार्ज लगाया गया था। जिसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि आज सुबह एक और एफआईआर रजिस्टर की गई थी 353 के तहत। तो अभी फिलहाल जो खाड़ पुलिस स्टेशन है उसमें 4 मामले दर्ज है। 2 मामले हैं नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ, उसके अलावा एक मामला जो है जो तकरीबन 500 से 700 लोग जमा हुए थे नवनीत राणा के घर पे और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी थी, उनके खिलाफ एक मामला है। और एक मामला जो है किरीट सोमैया के जो ड्राइवर थे, कल रात को जब किरीट सोमैया पहुंचे थे, किरीट सोमैया ने खुद कहा था कि उन पर जो है शिव सैनिकों ने हमला किया था। तो उनके जो ड्राइवर है किरीट सोमैया के, उनके खिलाफ एक रैश ड्राइविंग का भी मामला खाड़ पुलिस स्टेशन में अभी रजिस्टर किया गया है। लेकिन क्योंकि कल जो है नवनीत और रवि राणा का अरेस्ट किया गया था पुलिस के द्वारा खाड़ पुलिस स्टेशन, उसके बाद उन्हें रात भर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में रखा गया था, जिसके बाद आज जो है स्पेशल हॉलिडे कोर्ट में जो ए गनीवाल है मजिस्ट्रेट, उनके सामने उनकी पेशी की गई थी। लेकिन क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट्स की गए हैं रिजवान मोचन के द्वारा, जिन्होंने ये कहा था कि नाइस सेडिशन के चार्ज लगे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि पहले ही दिन से नवनीत राणा ने ये खुद कहा था कि वो मातोश्री के बाहर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती है। लेकिन
जब हमने देखा था कि शुक्रवार सुबह से ही उन्हें घर के बाहर निकलने नहीं दिया था। यहाँ तक कि जो 149 का ऑर्डर है वो भी उन पर इम्पोज किया गया था, जिसका मतलब वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। कल भी जब वो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो शिव सैनिक जो है उनके घर के बाहर पहुंचे थे। हमने कल देखा था आपके खिलाफ जो है किसी तरीके का नोटिस था, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। पहले ही कहा गया था कि आप जहां पर जाना चाहते हैं उसके लिए परमिशन रिक्वायर है, वहां नहीं जा सकते हैं। लेकिन धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप वो भी नवनीत राणा पर, क्योंकि वो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती थी। अब ये कौन सी धारा के तहत प्रूव होता है या फिर उनके वकील अप्रूव करेंगे, ये भी हम आगे आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले क्या कहना है वकील का, ये सुन लेते हैं। देखिए, रिमांड एप्लीकेशन पढ़ने के ऊपर यह पता चलता है कि खार पुलिस स्टेशन का केस सिर्फ 153A और सर्टेन प्रोविजंस ऑफ बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत बना था। आज पहली बार रिमांड एप्लीकेशन पढ़ने पे यह पता चलता है कि उन लोगों ने रवि राणा और उसकी मिसेस के खिलाफ एक नया FIR तैयार किया है, जो कि 506 ऑफ 22, जो कि रात के 9 बजे के बाद में तैयार किया गया है। हमारे कंप्लेंट के बुनियाद के ऊपर जो FIR रजिस्टर हुआ 503 ऑफ 22, उसके बाद में उसके अंदर इन लोगों ने 353 की कलम लगाई है, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। जब घर के ऊपर उसको लेने गए थे तब उनका कहना है कि दे वर ऑब्स्ट्रक्टेड। लेकिन अगर वो घर की इंसिडेंट की बात है तो पहले FIR में भी आ सकती थी, क्योंकि पहला FIR जो है वो शाम को 4:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली इनको और 5:30 बजे इन लोगों ने FIR रिकॉर्ड किया है। तो उसके लिए सेपरेट FIR रात के 9 बजे के बाद में रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इनके प्लान्स एकदम बिल्कुल क्लियर है। इट्स एब्सोल्युटली डिसऑनेस्टी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज द पुलिस डिपार्टमेंट कि तुम लोग इंतजार करो कि आरोपी की बेल हो जाए एक केस में और उसको दूसरे केस के अंदर उठा के तुम डाल लो। तो रिजवान मर्चेंट ये कहते हुए कि रात तक सेडिशन की धारा ही नहीं लगाई गई थी। 9 बजे के बाद वो FIR ही चेंज कर दी गई है, जो कि FIR जिसके आधार पर जो है वकीलों ने अपना पूरा केस आर्गुमेंट जो है तैयार किया था, रात को चेंज कर दिया गया। और फिलहाल उनके वकील कह रहे हैं कि ये मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस की कहीं ना कहीं एक डिसऑनेस्टी दिखाता है कि इतनी केसेस जो हैं वो लगा दो कि अगर एक से अगर आपको बेल हो जाती है तो दूसरे में आपको फंसा दिया जाए। ये देखिए, इसी गाड़ी में लेकर के जाया जा रहा है। फिलहाल सबसे पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद 14 दिन की जेल यानी कि भायखला जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। नवनीत राणा को पहले लेकर के जाया जा रहा है कोरोना टेस्ट के लिए। कल लगातार हंगामा होता रहा था और इस हंगामे के बाद गिरफ्तारी हुई थी। धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा सबसे अहम लगाई गई है और रात को, जैसे उनके वकील भी कह रहे थे, सेडिशन की धारा, राजद्रोह की धारा एक और लगा दी गई। हालांकि पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी की मांग की थी कि पुलिस कस्टडी उनको दे दी जाए, लेकिन पुलिस कस्टडी से कोर्ट ने इनकार कर दिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेजा गया है रवि राणा को और नवनीत राणा को। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। कल उनकी गिरफ्तारी हुई थी, रात भर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में रखा गया था। धार्मिक भावनाएं अपनाने का केस बनाया गया है। साथ ही साथ ये अपनाया गया है कि अगर आप जिस शख्स के घर के बाहर धरना दे रही हैं, वहाँ पर आप उन्हें काम करने से रोक रही हैं, वहाँ पर आप एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट कर रही हैं, तमाम तरीके की धाराएं जो उनके वकील जो है वो फिलहाल बता रहे थे जो लगाई गई हैं। लेकिन नवनीत और रवि राणा को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो यानी कि 6 मई तक की जेल में भेज दिया गया है। कल शाम हंगामे के बाद गिरफ्तारी हुई थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.